नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट जो रहने वाले हैं, जो हम कंप्यूटर की बेसिक जो अपने शॉर्टकट की हमने की थी। अब आज हम विंडोज़ के बारे में शॉर्टकट की करेंगे। जो ये विंडोज़ लेटेस्ट जो विंडोज़ जो 11 है, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ओके, तो चलते हैं। आज की अपनी पहली शॉर्टकट की क्या कह रही है, तो देखिए। तो आपको यहाँ पे बताना है स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। मतलब कोई भी एप्लीकेशन के बीच स्विच करने की जो शॉर्टकट की होती है, तो वो शॉर्टकट की कौन सी होती है, ध्यान रखें दोस्तों। ऑल्ट के साथ आपको क्या दबाना है, टैब दबाना है। क्या दबाना है, ऑल्ट के साथ टैब। ऑल्ट टैब जो होती है शॉर्टकट की स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन की। सेकंड शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पे स्विच बिटवीन था, यहाँ पे स्विच बैकवर्ड बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन में क्या करना है, यहाँ पे बैकवर्ड बिटवीन पूछ रहा है। तो यहाँ बैकवर्ड के लिए ध्यान रखें शॉर्टकट की। इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पे ऑल्ट के साथ टैब था। ओके दोस्तों, यदि हमको ये वाली शॉर्टकट की बनानी है, ऑल्ट के साथ टैब तो है ही है, तो ध्यान रखें ऑल्ट के साथ टैब, लेकिन बीच में आपको क्या ऐड कर देना है, यहाँ पे बैकवर्ड के लिए शिफ्ट ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, शिफ्ट। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब की जो होती है स्विच बैकवर्ड के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों शॉर्टकट की है। थर्ड नंबर शॉर्टकट की बात करें, क्रिएट आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट, ध्यान रखें दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपको क्रिएट करना है करंट प्रोग्राम का। तो स्क्रीनशॉट के लिए क्या याद याद रखना है यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे ऑल्ट टैब किया था, यहाँ पे ऑल्ट के साथ आपको क्या करना है, ध्यान रखें ऑल्ट के साथ जो आपके कीबोर्ड में आप देखोगे तो प्रिंट स्क्रीन वाला एक की दे रखी होगी, उस की को आपको प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। नेक्स्ट बात करें रिबूट विंडोज़ टास्क मैनेजर। बताइए, रिबूट मतलब यहाँ पे रीस्टार्ट करना है विंडोज़ टास्क मैनेजर। उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है दोस्तों। तो रिबूट के लिए ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की यूज की जाती है। कौन सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस DL। ओके, तो ये जो होता है रिबूट विंडोज टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की है। देखिए दोस्तों RSSM भी जो बोर्ड है, इसमें जो अपने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती है, जो कहीं से भी पूछ लेता वो। तो यहाँ पे ये जितनी भी मैं शॉर्टकट की जो भी अपने यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप याद करके ज़रूर जाएं दोस्तों। राजस्थान गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ये सारी शॉर्टकट की। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर शॉर्टकट की बात करें, ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू। ये ध्यान रखें, लिखा हुआ मिलेगा ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस ESC की, कंट्रोल प्लस ESC की। और दूसरा, यदि अकेली ESC का यदि शॉर्टकट ये कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, कैंसिल करने के लिए, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क। अब देखिए उसमें अपने प्रोग्राम था, अब यहाँ पे आपको टास्क को स्विच करना है। किसको करना है, टास्क को स्विच करने के लिए यहाँ पे कौन सी की यूज की जाती है, ध्यान रखें विंडो 11 के अंदर स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार। तो यहाँ पे ध्यान रखें टास्क बार होगा। तो टास्क बार के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की जो यूज की जाती है ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ आपको ESC की यूज करनी है। कंट्रोल के साथ यदि करेंगे ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू होगा, और स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार पे करने के लिए ऑल्ट प्लस एस्केप की होगी। ओके, 7 नंबर शॉर्टकट रीनेम सेलेक्टेड आइकन। यदि कोई भी आइकन जो आपके डेस्कटॉप पे जो बने होते हैं उसको रीनेम करना है, तो यहाँ पे रीनेम के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है F2। F2 एक फंक्शन की होती है, ध्यान रखें F2 को क्या बोलते हैं, इसको फंक्शन की। एग्जाम में कभी पूछा जाता है F1 से लगा के F12 वाली ये की कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है फंक्शन की कहलाती है। स्टार्ट फाइंड आइटम ऑन डेस्कटॉप। यदि आपको डेस्कटॉप पे कुछ भी आइटम फाइंड करना है, उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है F3। कौन सी की होती है, F3 यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करें शॉर्टकट की
तो ओपन द ड्राइव सिलेक्शन वैन जब ब्राउजिंग, जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो ड्राइव का सिलेक्शन करना है। तो ड्राइव का सिलेक्शन करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है, वो होती है F4। तो लगातार 3 शॉर्टकट की F2, F3, F4 आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें रिफ्रेश कंटेंट। यदि कंटेंट को आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, उसके लिए शॉर्टकट की होती है F5। इसी F5 का मीनिंग एक और होता है जो ध्यान रखें MS पावर पॉइंट के अंदर। हम बात करेंगे ये वापस आगे आपने पावर पॉइंट की जो शॉर्टकट की आएगी। तो MS पावर पॉइंट में इस F5 का यूज होता है स्लाइड शो के लिए। किस लिए यूज होता है, स्लाइड शो के लिए। क्लोज करंट ओपन प्रोग्राम। तो ओपन प्रोग्राम, जो करंट ओपन प्रोग्राम को यदि क्लोज करना होता है उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो क्लोज के लिए ऑल्ट के साथ F4। कौन सी की यूज होती है, ऑल्ट के साथ F4। क्लोज विंडो इन प्रोग्राम, यदि आपको विंडो को क्लोज करना है उसके लिए कौन सी की यूज की जाती है। दोस्तों मैं ये यहाँ रफ कर देता हूँ वापस, देखिए। तो यहाँ पे अपने करंट ओपन प्रोग्राम के लिए यहाँ पे क्या बताए, ऑल्ट के साथ F4। लेकिन जब क्लोज विंडो इन प्रोग्राम होता है तो कंट्रोल के साथ आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे शॉर्टकट की F4। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें, सिमुलेट राइट क्लिक ऑन सेलेक्टेड टाइम। तो यदि आपको राइट क्लिक करना है यहाँ सेलेक्टेड टाइम, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ, ध्यान रखें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। विंडो 11 से रिलेटेड यदि शॉर्टकट की पूछी गई तो इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। शिफ्ट के साथ F10 यूज किया जाता है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें डिलीट प्रोग्राम आइटम परमानेंटली। यदि आपको कोई भी प्रोग्राम डिलीट करना है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है शिफ्ट के साथ डिलीट की यूज की जाती है। ओके दोस्तों, तो ये थी दोस्तों टॉप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो 11 से रिलेटेड शॉर्टकट की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। थैंक यू।